Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the best time. Before I start today's class, आप एक ही चीज मेरे साथ बोलिए and that is let's crack 10th foundation as well as a lots of competitive exams with India's largest and most competitive learning platform which is being called or considered as an academy guys. Guys, I am Alok Shah. आई हैव डन माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए और लास्ट 15 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ एज एन ऑथर। मैंने 16 अलग अलग बुक्स लिखी है जिसमें से 4 बुक्स है वैदिक मैथमेटिक्स की, 2 बुक्स है आईआईटी मैथमेटिक्स की और 10 बुक्स है लॉजिकल रीजनिंग पार्ट की। इजीली वी कैन से दैट कि भाई यहाँ पे when मैं 10th क्लास पढ़ रहा था तो मेरा भी मैथ्स का स्कोर 100 में से 100 था और साइंस का स्कोर 99 आउट ऑफ 100 था। बट गाइस जेन्युइनली जब मैंने कॉलेज किया, जब मैंने एमबीए किया, जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक की, तो एक चीज मुझे समझ में आ गया एंड दैट इज ऑल अबाउट कि भाई पढ़ाई के साथ हमें बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्रैक करना चाहिए। और जितनी ज़्यादा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करेंगे, इतना ज़्यादा हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, इतनी हमारी लॉजिकल सेंस आएगी और आई कैन टेल यू दैट कि वी कैन परफॉर्म मच 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 मोर बेटर देन ऑल अदर पीपल। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि यार विथ द फोर्स ऑफ एन एकेडमी वी पीपल आर also starting some of the mental ability kind of preparation stuff कि जो हमारे लिए रेगुलर लाइफ में बहुत 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 ही जरूरी है या तो यूजफुल है। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है गाइस तो फटाफट फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए, जो आईओएस में भी अवेलेबल है और आप बोल सकते हो कि एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। ये ऐप आपकी iOS एज वेल एज एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है और दैट मेक्स योर वर्क मच मच मोर इजियर। ये आपका काम और आसान बनाएगी। एडिशनली आई कैन टेल यू दैट कि यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि डेली we will be conducting lots of we can say that कि free live classes जिसको हम टाइटल दिया हुआ है स्पेशल क्लासेस। देखो गाइस, ये क्लास का बेनिफिट ये होता है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब में हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते एज यू कैन नॉट शेयर योर डाउट्स एंड काइंड ऑफ स्टफ, बट यहाँ पे ऑन स्पेशल क्लासेस वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट। हम डाउट क्लियरिंग सेशन कर सकते हैं, बहुत सारे क्विजेस कंडक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे आप बोल सकते हो कि अच्छे अच्छे एपिसोड हम लोग वर्क ऑन करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि फटाफट फटाफट हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। तो ये आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको मजा आने वाला है और आप हमारे साथ यहाँ पे भी एनरोल करिए जिसको आप बोलोगे अनअकैडमी प्लस। यस गाइस, ये जो कोर्स है जिसको आप बोलोगे अनअकैडमी प्लस का कोर्स, यहाँ पे आपका बेनिफिट ये होगा कि यू विल बी गेटिंग एन अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द लाइव सेशन। आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो और वो भी एन नंबर ऑफ टाइम्स। आपको लगता है रात को 2 बजे कि यार 2 बजे यार मुझे पढ़ाई करनी है, आप कर सकते हो। रात को 3 बजे यू कैन डू दिस। समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? आप बोल सकते हो यार कि इसका सबसे 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 बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आपके हिसाब से आप रिकॉर्डेड सेशन वर्क ऑन कर सकते हो। आप आपके डाउट्स भेज सकते हो, आप आपकी क्लैरिफिकेशन भेज सकते हो और ये सब चीज आपको मिल रही है वो भी एकदम 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 नॉमिनल दाम में। राइट, जैसे आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट इज जो हम लोग फोकस करेंगे स्पेशली जब हम बात करते हैं क्वांट की या मैथ्स की, कि सर यार हम लोगों को बहुत ही डाउट आ रहा है। ठीक है, तो ये डाउट क्लियरिंग के सेशन के लिए भी आप देखो यहाँ पे बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा है और फटाक करके हम उसके डाउट क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे होंगे, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियरिंग चीज हम लोग वर्क ऑन करेंगे एंड आई कैन टेल यू दैट कि ये सब चीजें आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और फायदे कारक होने वाली है। राइट, एडिशन अगर हम वर्क ऑन करते हैं तो अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो 6 महीने के लिए, फिर देखो आप कोई भी क्लास को क्लास 9 10th 11 12 अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो विथ our code that is ALOK1 that is Alok1, with this code
6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको कॉस्ट करेगा 9,000 रुपीज। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, दैट कॉस्ट यू आप बोल सकते हो 13,500 रुपए। 24 मंथ्स और 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आपको अलग अलग कॉस्ट कर रहा है। तो आप सीधा यहाँ पे वर्क ऑन कर सकते हो कि आप 6 महीना, 12 महीना, 24, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जो आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदे कारक है। और आप बोल सकते हो कि आपको इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग लोगों को मिलेंगे, अलग अलग लोगों से बातें करेंगे, अलग अलग लोगों से डिस्कशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्पस आपका रिसॉल्व हो जाएगा, और आपका जो फियर फैक्टर है, वो फियर फैक्टर फटाक करके सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज मुझे पता है आप सबको डर बहुत लगता है, आता बहुत मस्त है आपको, बट एक चीज है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ये डर वाला फैक्टर आपका निकल जाए। ठीक है गाइस? सो अगेन, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, राइट, यूज दिस कोड दैट इज ALOK आलोक 1। आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड यूज सकते हो आलोक 1। ठीक है? और विद दिस कोड आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन पे 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। गाइस, आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान है। यानी कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं 10th क्लास में NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कोई बच्चा बोलता है कि मैं ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे बड़ा हो के IAS ऑफिसर बनना है या तो UPSC क्लियर करना है। कोई बंदा बोलता है कि मुझे कैट MBA करना है, कोई बंदा मुझे बोलता है कि मुझे CMAT करना है, या तो आप बोल सकते हो कि आपको गेट करना है, या तो इस जगह पे आपको प्लेसमेंट लेना है। यानी आप बोल सकते हो कि आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की बात करो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की बात करो, you will definitely get the questions from this particular topic, जिसको कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी। इसको आप MA बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो मेंटल एबिलिटी, या तो आप बोल सकते हो मैथमेटिकल एबिलिटी। ठीक है? और यहाँ पर हम जिस हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे ना, वी कैन से दैट के दे आर वेरी 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 आसान से क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली वर्क ऑन कर सकते हैं, और इजीली वी कैन से दैट कि वी विल मेक आवरसेल्फ प्राउड। अब हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करवा सकते हो व्हाइल स्कोरिंग द बेस्ट। और नाउ दिस इज द राइट टाइम गाइस कि भाई अभी से ये सब चीज वर्क ऑन करना शुरू कर दो, बिकॉज बड़े हो गए, ये चीज आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप इसको करोगे, इतना ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। जितना ज्यादा आप यहाँ पे करोगे, इतना ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। अब जब हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, जब हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, तो पहली चीज आप सबको पता है ना कि भाई 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और इज इक्वल टू कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि 3600 सेकंड्स हो जाएगी। आप आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करते हो, और दैट इज हो जाएगी 3600 सेकंड। सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के बीच की रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या हो सकती है? देखो, आप बोल सकते हो 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर है यानी 1000 मीटर। 1 आवर इज इक्वल टू 3600। आपने इसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। अब जीरो 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 कैंसिल हो गया, 10/36 बचा, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बचेगा आपका 5/18 के फॉर्मेट में। तो आप सीधा यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, सब लोगों को याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। याद रखो दिमाग में कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू आपका 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा, और उसका उल्टा भी कर सकते हो, दैट वाज 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर।
ये हम फाइंड कर रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। सो याद रखो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू सीधा हो जाएगा आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर। इतना तो क्लियर है सबको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड डे। सबसे पहले मैन और डे के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। एक चीज बताओ, क्वेश्चन ऐसा दिया गया 10 लोग 20 दिन में काम खत्म करते हैं। 10 लोग 20 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 20 लोग कितने दिन में काम खत्म करेंगे? इफ 10 men 10 लोग कंप्लीट द वर्क इन 20 days, तो 20 लोग कितने दिन में काम खत्म करेंगे? कैसे इसको बोल सकते हो या सॉल्व कर सकते हो? जब भी वैसा कोई क्वेश्चन आता है गाइस, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो? कोई तुक्का, कोई तुक्का। आप बोल सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग सोचना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होते हैं, लोग बढ़ेंगे, राइट? सो टाइम टेकन टू कंप्लीट द डेज या तो नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गए। लोग बढ़ेंगे तो कम दिन में काम खत्म होगा, लोग कम हो गए तो काम करने में ज्यादा दिन लगेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे। याद रखो गाइस, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे। तो आप बोल सकते हो उसको कि m प्रोपोर्शनल टू 1/डे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैन इज इक्वल टू k/d, जहां पे आपने k को ले लिया कांस्टेंट। फिर से आप बोल सकते हो therefore m into d इज इक्वल टू k आ जाएगा। m into d आपका कांस्टेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको? अब क्या करेंगे इसको? आप बोल सकते हो कि m1d1 वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आप बोल सकते हो therefore m1 into d1 is equal to m2 into d2। ये हमारी बेसिक रिलेशनशिप है जो मैन और डे को हाईलाइट करती है। फिर मैन हो, वुमन हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, आप सीधा हो सकते हैं m1 into d1 is equal to m2 upon d2। कैसे करोगे आप इसको? कोई तुक्का, कोई लॉजिक? देखो यार, अपना ही क्वेश्चन देखो। 10 मैन तो 10, d1 20 is equal to 20 into d2। तब सीधा बोल सकते हो 20 20 कैंसल, तो d2 की वैल्यू यहाँ पे 10 दिन में आ जाएगी, राइट? तब सीधा बोल सकते हो कि ये सीधा आपका 10 डेज के फॉर्मेट में आंसर आ गया। कोई आपको ऐसा पूछता है, ध्यान रखना सब, if 25 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, 25 लोग 60 दिन में काम खत्म करते हैं, ठीक है? तो अगर मैन मैं बोल सकता हूँ कि 3 गुने कर दिए, तो ये कितने दिन में काम खत्म हो गया? देखो यार, सेम लॉजिक यहाँ पे हमें लगाना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट वॉज ऑल अबाउट m1 into d1 is equal to m2 into d2। सीधा आपने लगा दिया m1 d1 is equal to m2 d2, और अब सीधा बोल सकते हो 25 m1 है, d1 है 60, 72 m2 है into d2, राइट? अब क्या करोगे? तो बोल सकते हो 25 into 60 upon 75
इज इक्वल टू D2। 25 75 कैंसिल हो गया, बचा 3, 60/3 हो जाएगा 20, तो D2 हो जाएगा आपका 20 दिन। राइट, तो फिर से आप बोल सकते हो कि ये काम कहीं ना कहीं 20 दिन में खत्म हो जाएगा। कर सकते हो गाइस? पक्का? चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ये तो आ गया आपका मैन और डे के बीच का रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे मैन और आवर्स के बीच में, तो भी गाइस सेम ही लॉजिक आएगा। तो भी सेम लॉजिक आएगा कि भैया मैन इज प्रोपोर्शनल टू 1/आवर। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे इतने कम टाइम में काम खत्म होगा, और जितने कम लोग होंगे उससे ज्यादा टाइम में खत्म होगा। तो यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो कि m प्रोपोर्शनल टू 1/h। इसका मतलब फिर से यही लॉजिक, m इंटू एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो मेरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है m1 इंटू h1 इज इक्वल टू m2 ऑन h2। याद रखो सबसे पहला जो आपने फॉर्मूला बनाया था वो था m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। ये आपका पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया था m2 m1 h1 इज इक्वल टू m2 h2 के फॉर्मेट में। ये तो दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरी चीज जो हम लिखेंगे वो है मैन और वर्क के बीच का रिलेशनशिप। क्या होगा यहाँ पे? कोई तुक्का? अगर लोग बढ़े तो काम ज्यादा होगा या कम होगा? अगर लोग बढ़े तो काम ज्यादा होगा या कम होगा? आप बोल सकते हो जितने लोग बढ़े इतना काम ज्यादा होगा, और जितने लोग कम हो गए इतना काम आपका कम होगा। तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो कि मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो m इज इक्वल टू k इंटू डब्ल्यू आ गया। अब उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि m अपॉन w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपका ऐसा बनेगा m1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 अपॉन w2। देखो पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम बोल सकते हो कि वन बाय वन आप वन बाय वन सम्स करोगे। अब लेट अस स्टार्ट वर्किंग इन दिस स्टफ। एम डी एच और डब्ल्यू है, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, मैन डेज आवर्स और वर्क में बीच में हमने सीधा ये वर्क ऑन कर दिया, दैट वाज m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। इतना याद रख सकते हो सब? पक्का वाला पक्का? चलो अब हम धीरे 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 सम्स के ऊपर जाएंगे। ये फॉर्मूला सबको 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 याद रखना है, एंड दैट इज m1 d1 h1 upon w1 is equal to m2 d2 h2 upon w2। राइट, अब इसके ऊपर के एक आध दो सम देखते हैं, सो दैट मेक्स योर कॉन्फिडेंस, वो आपका काम बहुत ही आसान बनाएगा। 10 men working 6 days complete a work। 10 men working 6 days complete a work on daily 8 hours of work। तो अगर 8 मैन है कितने दिन में काम खत्म करेंगे? अगर वो 6 घंटे डेली काम करते हैं तो
अब कैसा बोला जाता है कि 10 लोग 8 घंटे काम करके 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो अगर 8 लोग हो गए और दिन में 6 घंटे काम खत्म करेंगे तो टोटल कितना टाइम होगा? कैसे कर सकते हैं इसको? सेम फॉर्मूला अप्लाई करो या तो सेम लॉजिक अप्लाई करो। जो हमारा बन रहा था m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। ये हो जाएगा आपका m, ये है आपका d और ये है आपका h, राइट। तो m1 d1 h1 इज इक्वल m2 d2 h2 है। m1 की वैल्यू आ गई 10, d1 6, h1 8, m2 8, d2 फाइंड करना है और h2 6 हो गया। जितना कैंसिल हो सकता है इतना कर लो। तो देखो 6 8 कैंसिल हो गया तो D2 सीधा 10 हो जाएगा। अब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि ये काम आपका खत्म होगा 10 दिन में। अगर इस हिसाब से जाएंगे तो ओवरऑल काम आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कर लोगे गाइस? कर लोगे? किसी को डाउट है इसमें? पहले मुझे ये बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं? इसका मतलब आप लोग ये क्वेश्चन को कर लोगे अच्छी तरह से? पक्का वाला पक्का है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन की ओर जाते हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा। A can complete the task in 30 days. A alone 30 दिन में काम खत्म करता है। B alone can complete the task in 20 days. B अकेला 30 दिन में काम खत्म करता है। अब आपको बोला जाता है कि अगर A और B दोनों एक साथ काम करें, अगर A और B एक साथ काम करें तो कितने दिन में टास्क खत्म होगा? अगर ए और बी एक साथ काम करें तो इनडायरेक्टली कितने दिन में काम या तो कितने दिन में टास्क खत्म होगा? क्या कर सकते हैं आप इसको? ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो यार, क्वेश्चन को हम एकदम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे या समझेंगे। ए 30 दिन में काम खत्म करता है और बी जो है वो 20 दिन में काम खत्म कर रहा है। दोनों का अगर मैं कॉमन एलिमेंट निकालूं जिसको मैं बोलूंगा एलसीएम, तो मैं एज्यूम करूंगा कि ए जो है 30 दिन में काम खत्म करता है, बी जो 20 दिन में काम खत्म करता है। तो ए और बी के बीच का कॉमन एलिमेंट है जो है 60 यूनिट्स। 30 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 60 यूनिट्स, राइट। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा गाइस, ध्यान रखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा कि जो टोटल टास्क है वो टोटल टास्क हमारा 60 यूनिट्स का है। ये चीज कहीं ना कहीं हम अज्यूम करते हैं, ये चीज कहीं ना कहीं हम एज्यूम करते हैं। अब 60 यूनिट का काम ये जो 30 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा? आप बोल सकते हो यहाँ पे 2 यूनिट पर डे। कैसे आया? टोटल 30 दिन है और काम है 60 यूनिट्स का, तो 60 यूनिट का काम 30 दिन में खत्म करता है, यानी जो ए है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है। कितना क्लियर है? बी की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो कि 20 दिन में ये 60 यूनिट का काम खत्म कर रहा है। 20 दिन में 60 यूनिट का काम खत्म कर रहा है तो बी की कैपेसिटी आ जाएंगी कहीं ना कहीं 3 यूनिट्स पर डे। अब दोनों कम कंबाइन करते हैं, ए प्लस बी को। ए का टास्क कितना है? 2 यूनिट पर डे।
बी का काम कितना है, 3 यूनिट कर दे, दोनों को कंबाइन कर दिया तो टोटल यूनिट कितने हुए, 2 + 3 हो जाएंगे आपके 5 यूनिट्स। यानी 5 यूनिट्स का काम इन्होंने किया एक दिन में, 5 यूनिट का काम इन्होंने किया एक दिन में। टोटल आपके पास यूनिट्स कितने हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर टोटल मेरे पास 60 यूनिट्स है, तो 60 यूनिट का काम वो कितने दिन में करेंगे, 60 यूनिट्स का काम ये कितने दिन में करेंगे। तो फिर से आप लॉजिक लगाओगे यहाँ पे, एंड दैट वाज 60/5 और ये हो जाएगा आपका 12 दिन। 60/5 हो जाएगा आपका 12 दिन के फॉर्मेट में। तो आप सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी 12 डेज। ये आंसर आपका 12 दिन के फॉर्मेट में आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, ये कर लोगे गाइस? चलो आगे जाते हैं। देखो पहला टास्क हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद डायरेक्टली हमने वैल्यू लेके उसको शॉर्ट आउट कर दिया। एक क्वेश्चन आपका ऐसा होता है कि भाई ए जो है, सब लोग ध्यान रखो, 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। बी जो है वो 12 दिन में काम खत्म कर रहा है। अब बोला जाता है कि ए और बी को मैं एक साथ लगा देता हूं, तो टोटल कितने दिन यहाँ पे काम खत्म होने में लगेंगे। अगर आपने ए और बी को साथ में लगा दिया तो कितने टाइम में ये काम खत्म होगा, क्या कर सकते हो इसमें? सेम लॉजिक, मुझे फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 15 एंड 12। क्या हो सकता है, 15 का टेबल बोलो, 15, 30, 45, 60, 12 का टेबल बोलो, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका 60 यूनिट्स। तो पहले आपने बोल दिया कि इसका एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट्स के फॉर्मेट में। देखो आपने क्या किया कि एलसीएम को 15 और 12 का एलसीएम 60 के फॉर्मेट में लगा दिया। कर सकते हो ना आप? अब देखो ए अकेला है, वो काम खत्म कर रहा है 15 दिन में। बी जो है वो काम खत्म कर रहा है 12 दिन में। और फिर आपको बोला जाता है कि ए प्लस बी को एक साथ ले ले। अब देखो यार, 60 यूनिट्स का काम आपने 15 दिन में खत्म किया, 60 यूनिट का काम आपने 15 दिन में खत्म किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपेसिटी हो जाएगी 4 यूनिट पर डे की, 4 यूनिट पर डे की कैपेसिटी हो जाएगी। अब सेम थिंग, 12 दिन में 60 यूनिट्स का काम खत्म हुआ तो क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक हो जाएगा आपका, सेम स्टफ है कि ये कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 5 यूनिट पर डे की। अब क्या करेंगे फिर से, देखो 4 यूनिट पर डे और 5 यूनिट पर डे आ गया। अगर आपने दोनों को ऐड ऑन कर दिया तो उसका ऐड ऑन तो 9 यूनिट पर डे चला जाएगा। तो अब सीधा 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 यहाँ पे बोल सकते हो कि टोटल वर्कलोड हो जाएगा आपका 9 यूनिट पर डे, 9 यूनिट पर डे की कैपेसिटी। अब ध्यान रखना, 9 यूनिट्स के लिए आपको एक दिन लगा, ठीक है, तो 60 यूनिट्स के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, तो आपको 60/9 करना पड़ेगा। अब 9 6 54 और 6/9 हो जाएगा, तो फिर से हो सकते हो 6, 2/3 डेज आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सीधा आंसर आपका 6/2/3 हो जाएगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ओवरऑल आपका आंसर 6/2/3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। कोई डाउट है आपको इसमें? अब देखो सर, 6/2/3 डे हो गया, तो आप यहाँ पे 6 बोलोगे या 7 बोलोगे? अब सीधा 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 यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली दैट इज 7 दिन। अगर 6/2/3 दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो नहीं दिया गया तो आपको हमेशा नेक्स्ट नंबर को ही आंसर में लेना है। तो वो सीधा आंसर आपका 6/2/3 यानी 7 दिन के आसपास हो जाएगा। कर लोगे गाइस? कर लोगे या कोई दिक्कत है? मैं श्योर हूँ कि आप कर लोगे। चलो, और एक ऐसा सम, ए अलोन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप बोल सकते हो कि इट्स अ मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब हो गया कि ये है आपका जनरल मैथ्स। ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है आपके जनरल मैथ्स के क्वेश्चन। जनरल मैथ्स का मतलब ये हुआ कि आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जो बहुत ही आसान है बट बहुत ही स्कोरिंग है। ठीक है, तो देखो ए जो है अलोन काम कर रहा है 10 दिन में। बी बच्चा अकेला है, वो काम कर रहा है 15 दिन में। सी जो है वो काम कर रहा है 20 दिन में। अब आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम खत्म करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा? अगर तीनों ने एक साथ काम खत्म कर दिया तो कितने दिन में काम खत्म होगा? क्या कर सकते हो साहब, तीन है तो। देखो यार, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? आप बोल सकते हो 60 कॉमन होगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ले लिया कि ये एलसीएम आपका आ जाएगा 60 यूनिट्स का, जो 10, 15 और 20 को कॉमन बोल रहा है। अब थिंक ऑफ ए, 10 दिन में काम खत्म। थिंक ऑफ बी, 15 दिन में काम खत्म। थिंक ऑफ सी, 20 दिन में काम खत्म। ठीक है, ध्यान रखो ए की कैपेसिटी है 10 दिन और काम है 60 यूनिट्स का। 10 दिन में अगर वो 60 यूनिट्स का काम खत्म करता है तो डेली कैपेसिटी क्या होगी? सीधा आप बोल सकते हो 6 यूनिट्स पर डे। तो ये कैपेसिटी आपकी आ गई 6 यूनिट पर डे की। बी जो है वो 15 दिन में 60 यूनिट्स का काम खत्म कर रहा है। 15 दिन और 60 यूनिट्स, तो बी की कैपेसिटी क्या हो गई? 15 फोर तो ये आ जाएगा आपका 4 यूनिट पर डे। सी है जो 20 दिन में 60 यूनिट का काम खत्म कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी क्या आ गई? 20 3 तो ये आपकी आ गई 3 यूनिट पर डे वाली। यानी आप बोल सकते हो कि 6 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे आपकी कैपेसिटी हो गई। अगर आप फोकस करोगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी, तो 6 + 4 10 + 3 हो जाएगा आपका 13 यूनिट पर डे। यानी अगर मैं तीनों को कंबाइन करता हूं तो एक दिन में 13 यूनिट का काम होगा, इतना हम अंदाजा लगा सकते हैं या तो वर्क ऑन कर सकते हो। कर सकते हो ना गाइस? कोई डाउट है तो आप बताइए गाइस। अब देखो 13 यूनिट्स
वन डे में। तो 60 यूनिट्स में कितना टाइम लगेगा? तो आप सीधा क्या बोलोगे? 13 4 52। वही लॉजिक पे जाएंगे। 60/32, 13 4 52, 8/30 डेज हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 418/13 डेज। अप्रोक्सीमेटली आप इसको बोल सकते हो 5 दिन। अगर ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन रखना है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 5 दिन के ऊपर। guys, हो जाएगा पक्का वाला। सम इजी है, सम इजी है। ओनली द थिंग इज दैट कि ये जो छोटी छोटी गलती है ना वो नहीं होनी चाहिए। ये जो आपकी छोटी छोटी गलती है ना उसको अवॉइड करो तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कर लोगे इसको पक्का वाला। अब हर एक के स्कूल्स में कॉलेज में कोई शरारती बच्चे होते हैं या नहीं होते? सब लोग सीधे होते हैं? स्कूल्स में कॉलेज में हैव यू कम अक्रॉस सम ऑफ द नॉटीएस्ट किड? शरारती बच्चों से टच में हो आप? कुछ बच्चे बहुत मस्ती करते हैं काम बिगाड़ते हैं, ऐसे बच्चों को क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्क। एक बच्चे ने गलती की और सजा पूरे क्लास को मिल गई, ऐसा होता है कभी? एक बच्चे की गलती की सजा पूरे क्लास को मिलती है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होगा? नेगेटिव वर्क का मतलब हुआ कि अपना काम जो है वो बनाने से बजाय बिगड़ रहा है। हमारा काम बनने की जगह पे बिगड़ रहा है, यानी आप उसको बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली एन ऑपोजिट वर्क, या तो आप बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली अ नेगेटिव वर्क है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि अब हम फोकस करेंगे, अब हम फोकस करेंगे नेगेटिव वर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ए है ना, वो ए अलोन कैन डू द वर्क इन 20 days। ए अलोन कैन डू द वर्क। ए अकेला 20 दिन में काम खत्म कर। बी अलोन कैन स्पॉइल द वर्क इन 40 days। बी जो है वो बोला जाता है कि 40 दिन में वर्क को स्पॉइल करे। स्पॉइल कर रहा है यानी बिगाड़ रहा है। ए जो है काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और जो बंदा बी है वो बोल सकते हैं काम को बिगाड़ रहा है। अब आपको ऐसा बोला जाता है, अब आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में, कितने दिन में आपका काम कंप्लीट होगा? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है काम बिगाड़ना। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोल सकते हो कि ये काम बिगाड़ रहा है, यानी आप बोल सकते हो कि अगर कोई काम बिगाड़ती है, अगर कोई चीज काम बिगाड़ रही है तो आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहली चीज एलसीएम निकाल दे 20 और 40 का। तो फिर से आप बोल सकते हो कि ये एलसीएम हो जाएगा आपका 40 यूनिट। आपने क्या किया? 20 और 40 का एलसीएम फाइंड कर लिया। यहां तक किसी को डाउट है? अब
सब लोग ध्यान रखना यहाँ। ए जो है वो काम खत्म कर रहा है 20 दिन में। 20 दिन में 40 यूनिट का काम, तो ए की कैपेसिटी हो जाएगी 2 यूनिट पर डे की, राइट। बी जो है वो 40 दिन में काम बिगाड़ रहा है, यानी ये हो जाएगा नेगेटिव वर्क। ये जो साइन आपने माइनस की लगाई, क्यों? बिकॉज काम यहाँ पे स्पॉइल हो रहा है, यानी आप बोल सकते हो 40 दिन में 40 यूनिट का काम बिगड़ रहा है, यानी हर एक दिन में 1 यूनिट का काम बिगड़ेगा। क्यों यहाँ पे ऐसा लिखा? बिकॉज काम स्पॉइल हो रहा है, यानी आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट। ए और बी को साथ में ले लेते हैं। ए 2 यूनिट का काम कर रहा है और बी 1 यूनिट का काम बिगाड़ रहा है। ए ने 2 यूनिट का काम किया और उसके साथ बी ने आके 1 यूनिट का काम बिगाड़ गया। अब क्या होगा? दोनों साथ में आ गए, +2 और -1 हो गया, यानी 1 यूनिट पर डे का काम ही हुआ। आपने किया क्या? +2 और -1, तो 1 यूनिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 1 यूनिट वर्क इज बीइंग डन इन 1 डे। एक दिन में 1 यूनिट का काम हो गया। आपको फाइंड करना है कि 40 यूनिट्स का काम करने में कितने दिन लगेंगे। एक दिन में 1 यूनिट का काम हो गया, तो 40 यूनिट का काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो आप सीधा बोल सकते हो 1 यूनिट के लिए 1 दिन, तो 40 यूनिट्स के लिए 40 डेज आपके लगेंगे, राइट। आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि ये 40 दिन में पूरा काम खत्म होगा। 40 दिन में आपका पूरा काम खत्म होगा। कर लोगे गाइस? पक्का वाला पक्का? कोई डाउट? तो याद रखो, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा बोलते हो कि दिस आर द क्वेश्चन ऑफ नेगेटिव। डन। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सीधा आपको बोला जाता है कि ए अलोन कैन डू द वर्क इन 20 डेज, बी अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज। ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में काम कर रहा है, और सी अलोन कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 40 डेज। ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, और सी 40 डेज में काम को स्पॉइल कर रहा है। अब आपको ऐसा पूछा जाता है कि ए बी और सी को साथ में लेते हैं तो काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? कैसे करेंगे गाइस? सेम लॉजिक। ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 30 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो 40 दिन में कर रहा है। तो पहली चीज यहाँ पे मुझे लेनी पड़ेगी, एंड दैट इज एलसीएम ऑफ 20, 30 और 40। क्या आ जाएगा? 30, 30 और 40 का एलसीएम। आप सीधा बोल सकते हो कि ये आ जाएगा आपका 120 यूनिट्स। 30, 30 और 40 का अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है, तो ये एलसीएम आपका आ जाएगा 120 यूनिट के फॉर्मेट में। इतना क्लियर है सभी को? चलो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए के लिए 20 दिन है, बी के लिए 30 दिन है, और सी के लिए 40 दिन है। और मैं यहाँ पे याद रखूंगा कि सी भैया काम को बिगाड़ रहा है, यानी सी इज स्पॉइलिंग द वर्क। 20 दिन है, टोटल यहाँ पे 120 यूनिट है, तो 120 यूनिट
20 दिन में होता है, तो ये कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट्स पर डे। 30 डे और 120 यूनिट, 4 यूनिट पर डे। 40 दिन और 120 यूनिट, और काम स्पॉइल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3 यूनिट पर डे। 3 कैसे आया? 40 दिन में 120 यूनिट का काम, 40 दिन में 120 यूनिट का काम, तो 120/40 यानी 3 यूनिट ही हो जाएगा। तो ये कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब तीनों का कंबाइन कर लो, ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं करता हूं तो 6 + 4 10 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 यूनिट्स पर डे। 6 यूनिट प्लस 4 यूनिट तो 10 यूनिट, और -3 यूनिट बिकॉज सी तो काम को बिगाड़ रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दो कि 7 यूनिट्स एक दिन में, तो 120 यूनिट्स के लिए कितना दिन लगेगा? तो आपको सीधा करना पड़ेगा 120/7, 7 बन जा 7, 30 बचता था, तो 7 7 49, और फिर हो जाएगा आपका 1/7। ठीक है, तो ये सीधा आपका आंसर जाएगा 17 1/7 डेज के ऊपर। ये सीधा आपका आंसर जाएगा 17 1/7 डेज के ऊपर। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है या कर लोगे? हाँ सर, 17 1/7 ऑप्शन नहीं है तो कोई टेंशन मत लो, तो आपको आंसर लिखना है 8 18 के फॉर्मेट में। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको उसका नेक्स्ट नंबर लिखना है, जो हो जाएगा आपका 18 के फॉर्मेट में। कर सकते हो गाइस? कोई डाउट? नो? श्योर हो? चलो गुड। एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने बहुत ही सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है, जिसको मैं बोलूंगा इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ए alone can construct a house in 10 days. ए अकेला 10 दिन में हाउस को कंस्ट्रक्ट कर। बी alone can construct the house in 12 days. बी अकेला 12 दिन में हाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और जो बेचारा सी है ना, एंड सी alone can destroy या तो डिस्ट्रक्ट द हाउस इन 20 days। सी अकेला आप बोल सकते हो कि 20 दिन में घर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या तो डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ लाऊंगा, ठीक है, तो टोटल कितने डेज हो गए? अगर आप ए बी और सी को लाओगे तो टोटल कितने डेज हो गए? क्या कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में? कोई आइडिया? कोई आइडिया, कोई लॉजिक? सेम चीज जो हमने आगे की थी, पहले वर्क था, अभी हाउस आ गया, कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट, बट आपका लॉजिक तो सेम ही रहने वाला है। तो पहली चीज जो हमें फाइंड करनी पड़ेगी दैट इज एलसीएम ऑफ 10 12 और 20। 10 12 और 20 का एलसीएम फाइंड करो, क्या आ सकता है? 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 23 जा 60। तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये एलसीएम को मैं यहाँ पे लिख लूंगा 6060 यूनिट्स के ऊपर, राइट? अब सेम लॉजिक पे जाओ, ए 10 दिन, बी के लिए 12 दिन, सी के लिए 20 दिन, राइट? नाउ द थिंग इज देयर, सी डिस्ट्रक्ट कर रहा है, वो हमें याद रखना है हमेशा। 10 दिन में 60 यूनिट्स, यानी ये काम होगा आपका 6 यूनिट्स पर डे।
प्लस क्यू प्लस काम हो रहा है, बी 12 दिन और 60 यूनिट्स यानी 5 यूनिट पर डे, क्यू प्लस काम हो रहा है, सी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है 20 डे 60 यूनिट्स यानी 3 यूनिट पर डे, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा माइनस, क्यों माइनस? बिकॉज आप बोल सकते हो कि काम बिगड़ रहा है, काम हो रहा है तो आप प्लस करोगे, काम बिगड़ रहा है गाइस तो आप उसको माइनस के फॉर्मेट में करोगे। ठीक है, अब आपको तीनों को साथ में लेने को बोला है, जिसको आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी, दैट इज 6 प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80 यूनिट्स 8 यूनिट्स पर डे, राइट। अब देखो सेम चीज, 8 यूनिट का काम आपका एक दिन में हो रहा है, तो 60 यूनिट्स का काम कितने दिन में होगा? तो आप सीधा बोल सकते हो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 60/8, तो 8 7 जा 56 और ये हो जाएगा आपका 4/5 डेज, जिसको आप बोल सकते हो 7 1/2 डेज के हिसाब से, राइट। तो आप सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि ये आपका आ जाएगा 7.5 दिन के आसपास। तो बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पे ऐसा पूछेंगे कि सर अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो सर 7.5 और 8, तो हमें क्या लिखना चाहिए? अगर आपके पास ऑप्शन है 7.5 या 8, तो हमें क्या लिखना चाहिए, क्या करोगे? आप बोल सकते हो कि तो हमें 8 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज देखो 7 दिन आपने काम किया और 8वें दिन अगर आपने 5 मिनट का भी काम किया ना, अगर आपने 8वें दिन 5 मिनट भी काम किया ना, तो भी आप बोल सकते हो कि यू आर एलिजिबल टू गेट द सैलरी ऑफ द कंप्लीट डे, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब। आई नो दैट कि इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि सर अभी से ये सब क्वेश्चन क्यों करें, ये बोर्ड में थोड़ी ना आने वाले हैं, बट गाइस याद रखो, वीडियोस देखो, क्वेश्चंस को याद रखो, एंड आई कैन टेल यू दैट कि ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं और बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में मार खाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई क्वेश्चन ऐसा हमें दिया जाता है जिसको आप बोल सकते हो ना कि थोड़े लॉजिकल थोड़े इजी वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सुभाष कैन कॉपी 50 पेजेस in 10 hours. Subhas can copy 50 pages in 10 hours. Subhas and Prakash together can copy 300 pages in 40 hours. In how many hours Prakash alone can copy 30 pages? सिर्फ प्रकाश को 30 पेजेस कॉपी करने में अकेला है, ये अकेला है, तो उसको 30 को पेजेस कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा? क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सबसे आसान चीज, सोचो, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, सोचो गाइस, सिर्फ 30 सेकंड, और वो भी आपके सोचने के लिए। देखो, पहले हम सुभाष का काम देख लेते हैं।
50 pages 10 hours. इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? 5 पेजेस पर आवर। ये क्या हो गया? सुभाष की कैपेसिटी आ गई। मैं यहाँ पे लिखूंगा ओनली सुभाष। राइट, तो सिर्फ सुभाष की कैपेसिटी आ गई आपकी 5 पेजेस पर आवर के फॉर्मेट में। अब मैं लिखूंगा सुभाष प्लस प्रकाश। तो देखो 300 पेजेस इन 40 आवर्स। क्या मतलब क्या हुआ? पर आवर फाइंड करना पड़ेगा। अब सीधा बोल सकते हो कि ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन 40। आप उसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो 300 अपॉन 30 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 पेजेस पर आवर। देखो सुभाष 5 पेजेस पर आवर कर रहा है। अगर मैं सुभाष और प्रकाश दोनों को मिलाऊंगा तो ये 7.5 पेजेस पर आवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है उसकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी? ये है 7.5 और प्रकाश की कैपेसिटी उसमें से -5 इज इक्वल टू 2.5 पेजेस पर आवर आ जाएगा। आपको बोला जाता है कि टोटल 30 आवर है। तो आप सीधा बोल सकते हो दैटफॉर अगर मेरे पास टोटल 30 घंटे है, अगर आपके पास टोटल 30 घंटे बचते हैं तो ये 30 घंटे में कितना टाइम करेगा? तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.5 पेजेस पर आवर। ठीक है, और 2.5 उसको 30 पेजेस फाइंड करना है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि 30 अपॉन 2.5 और वो जाएगा सीधा 12 आवर्स के फॉर्मेट में। यानी आप सीधा बोल सकते हो कि टोटल इसको 12 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल इसको 12 घंटे का टाइम मिलेगा इतना सब करने के लिए। कर पाओगे? देखो गाइस, ये हर एक क्वेश्चन जरा भी टफ नहीं है, डरो मत। ओनली द थिंग इज दैट कि हमें लॉजिक ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन हम लोग कैसे लॉजिक से करेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट से करेंगे। कौन सा लॉजिक कौन सा कॉन्सेप्ट, बस इतना समझ में आ गया ना तो आई कैन टेल यू दैट कि आपका ज्यादातर काम कहीं ना वहीं रिसॉल्व हो जाएगा या तो शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको पाइप के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। पाइप प्लस सिस्टम, यानी पाइप प्लस बकेट भी बोल सकते हो। अब उसको पाइप प्लस सिस्टम या तो पाइप प्लस बकेट के फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन को लिख सकते हो या तो सोच सकते हो। क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। अगर मैं ए प्लस बी को एक साथ ओपन करता हूं तो टोटल कितने आवर्स में ये टैंक फिल हो जाएगी? नाउ लुक एट वेरी केयरफुली। पाइप ए या तो टैब ए की बात करो, ये जो ए है वो 12 घंटे में पानी भर रहा है अलोन। ये जो बी है वो बोला जाता है कि 15 घंटे में पानी भर रहा है। इट वाज समथिंग लाइक दिस। आपको बोला जाता है कि अगर ए प्लस बी को मैं एक साथ ओपन करूंगा
तो यहाँ पे कितने आवर्स में, या तो आप बोल सकते हो कि कितने घंटे में आपका पानी भर जाएगा। देखो यार, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहा है कि जो हमें पहले बोला गया था, फील वाला स्टफ या तो ए अलोन वाला स्टफ, वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले लेट अस फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 12 और 15। क्या होगा एलसीएम 12 और 15 का? 60 यूनिट्स, और कुछ तो हो नहीं सकता। अब पाइप ए के लिए 12 आवर्स है, पाइप बी के लिए 15 आवर्स दिया गया है, और फिर बोला जाता है कि ए प्लस बी साथ में आ गए। अब सी गाइस, 12 घंटे है और उसमें 60 यूनिट्स का काम, तो मैं बोल सकता हूँ ए के लिए 5 यूनिट पर आवर, बी के लिए 15 आवर्स का काम, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 4 यूनिट पर आवर। अब ए और बी को साथ कर लो। अगर आप ए और बी को एक साथ करोगे, या तो ए और बी को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि ए और बी का जो कंबाइंड वर्क होगा वो है 5 + 4 यानी 9 यूनिट्स पर आवर का। ये हो जाएगा आपका 9 यूनिट पर आवर के फॉर्मेट में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का टास्क। अब सेम लॉजिक लगा दो जो हम पहले ही लगाते थे कि यार 9 यूनिट्स के लिए 1 आवर जाएगा, 60 यूनिट्स के लिए कितना टाइम जाएगा, जिसको आप 60/9 करोगे तो 9 6 54, और फिर हो जाएगा 6/9, जिसको आप बोलोगे 6 2/3 आवर्स। तो अप्रोक्सीमेटली आपने यहाँ पे लिखा 6 2/3 आवर्स को। क्या मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? आप बोल सकते हो हाँ, ये आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। आवर्स में मिनट में, आवर्स में से मिनट में कन्वर्ट करना आसान है, तो ये आप बोल सकते हो 6 आवर्स और 40 मिनट्स, राइट। यानी 6 घंटे और 40 मिनट्स में ये सिचुएशन आएगी जहां पर आपकी जो पाइप है वो पाइप कंप्लीटली 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 फिल हो जाएगी, ठीक है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि इतने टाइम में ये कंप्लीटली फिलअप हो जाएगी, तो ये आपका काम आसान बना देगी। और आप बोल सकते हो कि अब आप उसको इजीली शॉर्ट आउट भी कर सकते हो, इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना? चल, ये तो पानी भर रहा है, कभी पानी खाली होता है तो समथिंग लाइक दिस, कि भाई पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 30 आवर्स। खाली कर, ए आप बोल सकते हो टैंक को फुल करती है, और बी आप बोल सकते हो कि उसको खाली करती है। आपको बोला जाता है कि ए प्लस बी अगर एक साथ ओपन करें, ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा दोनों टैंक को, सॉरी पाइप को कंप्लीटली टैंक को फुल होने में, है। तो देखो ये जो ए है 30 घंटा इनलेट लगा देते हैं, बी खाली कर रहा है तो इसको मैं आउटलेट लगा रहा हूँ। सेम चीज, फर्स्ट टास्क, लेट अस फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, जो हो जाएगा आपका 60 यूनिट्स का। 20 और 30 का एलसीएम फाइंड करो, तो 20 और 30 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60 यूनिट्स के ऊपर। अब सेम लॉजिक, पाइप ए के लिए 20 आवर्स है और 60 यूनिट का टास्क है, तो ये हो जाएगा आपका 3 यूनिट पर आवर। बी के लिए 30 घंटे है, 60 यूनिट्स का टास्क है, तो हो जाएगा आपका -2 यूनिट पर आवर।
ए प्लस बी को कंबाइन करो तो 3 - 2 यानी 1 यूनिट पर आवर हो जाएगा। माइनस क्यों लिया? बिकॉज ये टंकी को खाली कर रही है, तो 1 यूनिट पर आवर आपका हो जाएगा। अब सेम लॉजिक, 1 यूनिट के लिए 1 आवर लग रहा है, तो टोटल है मेरे पास 60 यूनिट्स। इसके लिए कितना टाइम लगेगा? आप बोल सकते हो कि ये टाइम होगा आपका 60 आवर्स के फॉर्मेट में। राइट, तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये टास्क आपका हो जाएगा 60 आवर्स के फॉर्मेट वाला। तो आज के सेशन में we have discussed lots of questions on time and work, guys, and I wish that कि ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं you will definitely apply when you people are also solving the sums of time and work, guys. I also insist you to purchase an Academy Plus subscription so that आपको ऐसे बहुत ही ज़्यादा सेशन मिले, बहुत ही ज़्यादा वीडियोस देखने को मिले और लाइवली आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके। एंड don't forget to use our referral code, that is ALOK Alok1. Guys, keep liking us, keep subscribing us, keep commenting us, and don't forget to hit the bell button. All the very best, guys. You people are such an amazing people.